नमस्कार दोस्तों, आज हम विशेषण की परिभाषा तथा उनके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है, कुत्ता विशेष्य है। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन वाक्यों में मेहनती, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द विशेषण है जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी शब्द विशेष्य है। विशेषण के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। समय संबंधी नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। स्थान संबंधी लंबा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। आकार संबंधी गोल, चौकोर, सुडौल, सुंदर आदि। दशा संबंधी दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गरीब, पालतू आदि। वर्ण संबंधी लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैगनी, सुनहरी आदि। गुण संबंधी भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। संज्ञा संबंधी मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। उपर्युक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़के, चौथी मंजिल, दर्जने पेंसिल, प्रत्येक आदि। और दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते बल्कि उसका अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी, थोड़े, बहुत आदि। परिमाण बोधक विशेषण जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार हैं। निश्चित परिमाण बोधक जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिमाण बोधक जैसे थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह
संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार में कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा? उपयुक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। जैसे प्रत्यय क, अंश आंशिक, धर्म धार्मिक, अलंकार अलंकारिक, नीति नैतिक, अर्थ आर्थिक, इतिहास ऐतिहासिक, देव दैविक, इत अंक अंकित, कुसुम कुसुमित, जटा जटिल, पंक पंकिल, फेन फेनिल, उर्मी उर्मिल, स्वर्ण स्वर्णिम, रक्त रक्तिम, रोग रोगी, भोग भोगी, कुल कुलीन, ग्राम ग्रामीण, आत्मा आत्मीय, जाति जातीय। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए कृपया सब्सक्राइब कीजिए।